जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सैटर्न का रेवती नक्षत्र के अंदर गोचर, जो कि अक्टूबर तक रहेगा, अक्टूबर 2026 तक। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि शनि जब भी रेवती नक्षत्र के अंदर आते हैं तो ये एक ऐसा नक्षत्र है जो कि एक मोड़ को दिखाता है। मोड़ अर्थात इस नक्षत्र का मोड़ एरीज की तरफ जाता है, अर्थात ये आखिरी नक्षत्र है। जब सैटर्न इस आखिरी नक्षत्र के अंदर आते हैं तो आपके लाइफ में ना एक बड़ी बड़ी चीजें घटित हो रही होती हैं। कुछ आप चीजों को छोड़ रहे होते हैं, कुछ चीजों को शुरू कर रहे होते हैं जब इस नक्षत्र के अंदर होता है सैटर्न। और ये एक मोड़ जो मैंने बोला, अर्थात ये एक चीज को दिखाता है कि आप अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना है। आपको डिसीजन लेना है कि आपके लाइफ के अंदर ये मेरे को आगे अच्छे रिजल्ट देगा, मेरे को आगे कैसे रिजल्ट देगा। आप इस समय इस कशमकश के अंदर होते हैं। सैटर्न जब रेवती नक्षत्र के अंदर होता है तब आप देखेंगे, आप बैक डेट में जाकर अगर चेक करेंगे तो वेन एवर सैटर्न इन द रेवती नक्षत्र, आप जियो पॉलिटिकल के अंदर बहुत से लाइफ में चेंजेस देखेंगे, सरकार के अंदर बहुत से चेंजेस देखेंगे। आपको गोल्ड सिल्वर इन जैसी चीजों के अंदर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये अपने लो से हाई की तरफ जा रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि एक नई चीज की शुरुआत हो रही होती है। जब कोई नई चीज की शुरुआत हो रही होती है तो हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे होते, हमें दुख भी हो रहा होता है और हमें कहीं ना कहीं उस चीज को समझने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही होती है। तो सभी 12 लगन के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि सैटर्न का रेवती नक्षत्र के अंदर हर लगन के अंदर उन्हें क्या फल देने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें एरीज असेंडेंट की, तो इनके लिए 12th हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न। तो जब इस रेवती नक्षत्र के अंदर इनका गोचर हुआ है तो सबसे पहले आपको ये चीज देखने को मिलेगी, लाइक आपके ना लाइफ में एक चेंज होता हुआ दिखेगा। आपने घर बदला है, इट कैन बी पॉसिबल आप घर से दूर चले गए हैं। आप घर से दूर जाने की सोचेंगे कि मेरे को यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, मेरे को बाहर जाना चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब के अंदर ना आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि मेरे को जॉब बदलनी चाहिए, दिस इज द बेस्ट टाइम कि मेरे को इस समय जॉब बदल लेनी चाहिए। या फिर आपका जॉब को छूट जाना ड्यू टू हाई एक्सपेक्टेशन इन द जॉब, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कैपेबल कर सकता हूँ काम, मैं इस काम को और भी अच्छे तरह से कर सकता हूँ, तो मैं इस कंपनी के अंदर क्यों काम करूँ। तो आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी जॉब को स्विच करेंगे, आप जॉब को छोड़कर किसी और जॉब के अंदर चले जाएंगे। इस नक्षत्र के अंदर जब शनि आता है ना तो इंसान अपने सेक्रीफाइसेस को हाइड करना शुरू कर देता है। मतलब कि मैंने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने जो भी मेरी सर्विस रही है, जो मैंने मदद की है लोगों की, इंसान उन चीजों को हाइड करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको ना एक समझ में आना शुरू होता है कि मेरे एफर्ट्स का कोई मोल नहीं है, मैं कितने लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, उन एफर्ट्स का मोल नहीं है, इसलिए मैं उन एफर्ट्स को अब छुपाना शुरू कर लूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आज के बाद। तो ऐसा सैटर्न जब इस रेवती नक्षत्र के अंदर फॉर एरीज असेंडेंट, ये अपने सेक्रीफाइसेस को छुपाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ा जो चीज इन्हें देखने को मिलेगी, ये अपनी हॉबीज को बदल लेंगे इस समय। आज मान लीजिए कि आज आपको कोई चीज पसंद है, यू लव टू कम्युनिकेट, यू लव टू टाइम स्पेंड ऑन द डिजिटल मीडिया, तो अब आपको लगने लगेगा यार अपना फालतू में इस चीज के ऊपर टाइम खराब कर रहा हूँ, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। आज मेरी एक नई हॉबी का जन्म होगा, मेरी एक नए एफर्ट्स का जन्म होगा, कि जो एफर्ट्स कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। आप कोई मान लीजिए आपने को मेडिटेशन शुरू कर लिया, आपने योगा क्लासेस शुरू कर लिया, आपने जिमिंग शुरू कर ली है, तो ये चीजें आपको अपने चार्ट के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर चीजें देखने को मिलेंगी। आई मस्ट से कि ये इनके लिए ना एक दिस इज द न्यू अवेकनिंग, लाइक कि आप स्पिरिचुअलिज्म को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि डिटैचमेंट क्या होती है इसके अंदर। आपका दूसरे लोगों से डिटैच हो जाना, आपके अपने एफर्ट से डिटैच हो जाना। आप देखने को मिलेगा कि आपका अपने कर्म क्षेत्र से ही डिटैचमेंट देखने को मिलेगी कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसके फल स्वरूप में क्या मिल रहा है। यू विल डिटैच्ड फ्रॉम योर प्रोफेशन, फ्रॉम योर कर्मा। आपका अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, इसके प्रति एक अलग सा आकर्षण बढ़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों का इस समय ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा कम्युनिकेशन के अंदर। मैं ज्यादा बात नहीं करना पसंद करूंगा किसी से, ये ऐसी चीज बोलते नजर आएंगे कि हमें कहीं ना कहीं एकांत या बदलाव
जब जीवन में हो रहा है तो मैं उस एकांत और बदलाव को समझते हुए अपने आप को मौन साधना के अंदर लेकर जा रहा हूं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दो प्रकार के यहाँ पर लोग होंगे। अगर मरकरी कुंडली में अच्छा है इनका तो ये एक्स्ट्रा बातचीत करने वाले होंगे इस समय। लेकिन अगर मरकरी कुंडली में ठीक नहीं है, मरकरी कुंडली के अंदर 12वें भाव में है, 8वें भाव के अंदर है, छठे भाव के अंदर है, तो आप इस समय अपने आप को ना बांध लेंगे किसी चीज के अंदर कि नहीं, मुझे इस समय बांधना है अपने आप को, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। आई हैव टू कंट्रोल माई कम्युनिकेशन, आई हैव टू कंट्रोल माई लाइक मैं जो बात करता हूँ किसी से उस बात को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते, तो आप अपने आप को बांधना शुरू कर लेंगे किसी चीज के अंदर। और वो चीज क्या होगी, आपको एक नए नजरिए की तरफ लेकर जाएगी। आपका अपने एफर्ट्स को देखने का नजरिया बदलेगा, आपका पेट एनिमल्स के प्रति एक नजरिया बदलेगा। यू विल बिकम अ चैरिटेबल नेचर। आपके नेचर के अंदर एक चैरिटी जन्म ले रही है जब शनि इस नक्षत्र के अंदर है। आप पाएंगे कि मेरे से सामने वाले लोगों ने पैसे लिए हैं, ठीक है ना, उन्होंने मुझसे पैसे लिए खर्च करने के लिए, मेरे से लोन के रूप में पैसे लिए हैं, अब वो नहीं दे रहा है तो आपके ना डिटैचमेंट आनी शुरू हो जाएगी। छोड़ो, आज नहीं दे रहा है तो किसी और जब इसके पास समय होगा दे देगा। तो वो जब डिटैचमेंट आनी शुरू हुई ना, इट मीन्स आपके पर्सनैलिटी के अंदर चेंज होना शुरू हो रहा है। सो ये एरीज असेंडेंट के लिए ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि लोग इनसे पैसे मांगने लगेंगे इस समय, और ये लोगों को पैसा दे रहे हैं। अब यही चीज इनको सिखाएगी कि पैसे का महत्व क्या होता है, या फिर लोगों का चेहरा क्या होता है, वो पैसे के नजरिए से देखने में आएगा इनके लिए। अब फिर बात करते हैं टॉरस असेंडेंट के लिए। फॉर द टॉरस असेंडेंट हम देखते हैं कि सैटर्न इनके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब 11th हाउस में ट्रांजिट जो कर रहा है और रेवती नक्षत्र के अंदर जो ट्रांजिट कर रहा है, ये दिखाएगा कि इनके लिए यहां पर ना बहुत अच्छा समय है। इफ दे आर फेसिंग चाइल्ड कंसीविंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है लाइक, तो इस नक्षत्र में जो शनि का ट्रांजिट हुआ है ना, इसमें आपको चाइल्ड कंसीविंग के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। आप उन जगहों पर समय देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर मैं अपने आप को एंटरटेन कर सकूं। लाइक किसी ने सोच लिया कि मैं एक म्यूजिक बनाना चाहता हूं, किसी ने सोच लिया कि मुझे कुछ ऑनलाइन सीखना है, किसी ने सोच लिया कि मुझको एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, मेरे को अपना एक डिजिटली वेबसाइट बनानी चाहिए। तो आप इस समय उन चीजों के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे, आप इन चीजों को शुरू करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द न्यू बिगनिंग, क्योंकि सैटर्न का जो आखिरी ट्रांजिट होता है इस नक्षत्र में, तो वो आपको आपकी पुरानी आदतें या जो आपकी पुरानी हॉबीज थी उनको दोबारा से शुरू करने को कहेगा। यहां पर आप देखेंगे आपके ना प्रोफेशन के अंदर एक आपको अपने एथिक्स चेंज होते मिलेंगे कि आज इस कर्म को करने का मेरा ये नजरिया है। बट शनि जब इस नक्षत्र के अंदर है तो अब आपका उसी कर्म को करने का नजरिया बदल चुका होगा, आपके मॉरल और एथिक्स उसी कर्म को लेकर बदल चुके होंगे। क्योंकि आपके इसमें ना सैटर्न के जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके 11th हाउस में आते हैं और वो अपने से दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, और 9th लॉर्ड भी होता है। 9th लॉर्ड अपने से तीसरे में ट्रांजिट कर रहा है और मरकरी के नक्षत्र में। सो यू विल चेंज योर मोरल एथिक्स। आपके आप पाएंगे कि आपके कहीं ना कहीं पिता की जॉब के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फादर की जॉब के अंदर आपके मॉरल एथिक्स के ऊपर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यू विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। आपकी ये इच्छा मन में पैदा हो जाएगी कि चलो आज घर वालों के साथ खाना खाने चलते हैं बाहर, कुछ ज्वेलरीज लेने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश करेंगे कि चलो एक थोड़ा सा पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया जाए, ज्वेलरीज इन जैसों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। यू विल हैंग आउट विद योर फैमिली कहीं ना कहीं। सबसे अच्छा समय है स्टूडेंट के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं, वो किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर ना अब आपका सोचने का तरीका उसको बहुत अलग होगा। आप जिस स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हैं ना, यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे लिए ये स्ट्रीम बहुत अच्छी है और मैं स्ट्रीम के अंदर बहुत डीप डाइव लगा सकता हूँ इस समय। फॉर द स्टूडेंट्स, टॉरस लगन के जो जातक है उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप एक बहुत डीप डाइव लगा सकते हैं अपनी एजुकेशन फील्ड के अंदर। ओवरऑल टॉरस लगन के जातक के लिए मैं ये बात बोलूंगा कि इनको ध्यान देना है इस समय, जस्ट एंटरटेन योर सेल्फ। आप किसी भी चीज की कला को सीख, आपने एक्टिंग सीखनी है, आपने म्यूजिक सीखना है, आपने मंत्र साधना सीखनी है, आपने बच्चों के लिए कुछ सीखना है, बच्चों के साथ सीखना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। फिर हम देखते हैं जेमिनी असेंडेंट के लिए। लाइक जेमिनी असेंडेंट के लिए देखेंगे आप
कि इनके ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जो सैटर्न है। अब यहाँ पर ना सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपके प्रोफेशन के अंदर। आप अपने प्रोफेशन के अंदर ना कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे इस समय कि यार इस काम में मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, चलो दूसरे काम में करते हैं ताकि उस काम में मुझे मेहनत कम लगेगी। आप कोशिश कर रहे हैं इस समय कि मुझे कहीं ना कहीं घर से भी बैठकर मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। जो प्रोफेशन को मैं रन इस समय बाहर जाकर करता हूँ उसी प्रोफेशन को मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ। यू विल ट्राई टू फाइंड सम कंफर्ट इन योर प्रोफेशन। आप उस कर्म को करने की कोशिश करेंगे जहां पर थोड़ा कंफर्ट मिल सके मुझे इस समय। यू विल कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन योर प्रोफेशन कि आप अपने काम और साथ साथ में आप अपने काम को करते हो अपने घर पर भी समय व्यतीत कर सके। एक्चुअली में यहाँ पर दो चीजों में कंफ्यूजन रहती है फॉर द जेमिनी असेंडेंट कि घर को चुनूं या काम को चुनूं। इस समय मन घर पे लग रहा है लेकिन दिमाग कह रहा है कि मुझे कहाँ काम करना है, मुझे काम करना है अपने प्रोफेशन के ऊपर, ध्यान देना है वहां पर। अब यहाँ पर ना आपका प्रोफेशन एरिया के प्रति एक कंफर्ट ढूंढने में आपको अपने घर के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, इसलिए आप अपने घर पर समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा। ओवरऑल आपके लाइफ के पर्सनैलिटी के अंदर जब सैटर्न रेवती नक्षत्र के अंदर है यू विल अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आज जो मेरा स्टेटस है वो मेरे काम की वजह से है। तो वो स्टेटस मिलेगा इस समय, आपको स्टेटस देखने को मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, एक अपने सोसाइटी के अंदर। कहीं ना कहीं आप इस समय कार लेने की कोशिश करेंगे, घर लेने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट सम मनी ऑन द लैंड। इनसे जुड़ी हुई चीजों के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए और मैं लगाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपने कोई जमीन बेची है तो उस जमीन को बेचने के बाद तो दोबारा कोई जमीन बाय करेंगे, आप लैंड रिलेटेड कुछ ना कुछ बाय करने की कोशिश करेंगे। मेनली फोकस यहाँ पर रहेगा आपके मन पर इस समय जो प्रभाव है ना स्टेटस का। मुझे स्टेटस चाहिए इस समय मुझे चाहिए लाइफ को कंफर्ट देना है मुझे किसी भी तरह से। अब वो कंफर्ट मुझे किस तरह से देना है मैं अपने कार्य क्षेत्र के थ्रू दे सकता हूँ उसको, मुझे अपना स्टेटस बनाना है। अब यहीं पर कैंसर असेंडेंट के लिए हम देखते हैं सैटर्न इनके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सैटर्न जो इनके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र के अंदर इनके ना बातचीत करने में ना अब एक चीज झलकने लगेगी कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि ये जो स्ट्रीम है ना अध्यात्म की, फिलॉसफी की, स्पिरिचुअलिज्म की, ये स्ट्रीम बहुत मैटर करती है। कहीं ना कहीं इनके लोग अब ऐसे मिलेंगे जो हर समय अध्यात्म की बात करते हो। इनका ऑटोमेटिकली फोकस उन लोगों के प्रति बढ़ जाएगा कि जो लोग इन्हीं के बारे में बात करते हो, जो लोग इनको फिलॉसफी सिखा रहे हो, इनको ना गाइडेंस दे रहे हो, वो लोग इनको गाइडेंस प्रोवाइडर ऐसे लोग मिलेंगे ज्यादातर। और यहाँ पर इनके प्रोफेशन के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, यहां पर इनके प्रोफेशन के अंदर ना हमें ये चीज देखने को मिलती है कि लाइक आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो मैं बोलूं ना कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं आप ट्रैवल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। यू विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम ऑन द ट्रैवल। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आप इस समय कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेरे मॉरल एथिक्स, क्या मेरे पास जो विजडम है क्या वो इतनी तक सीमित रहेगी या मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। इस समय बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब ट्रैवल पर जाएंगे तो आपके शायद आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, उस लड़ झगड़ने के अंदर आपकी विजडम, आपकी विवेक को जागृति मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एफर्ट्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे इस नक्षत्र के अंदर सैटर्न जब हैं। आप जितने भी एफर्ट्स करेंगे ना वो आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देंगे, क्योंकि कैंसर साइन के अंदर जो सैटर्न है कहीं ना कहीं 7th एंड 8th लॉर्ड होते हैं, उनका 9th हाउस में ट्रांजिट जो है अब आपको जो आपके एफर्ट्स अब तक रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे वो एफर्ट्स अब आपको एकदम से रिजल्ट देने लगेंगे बिकॉज कैंसर साइन के अंदर जुपिटर अभी एक्सॉल्टेड है, आपके जो 9th लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड हो गए हैं। दैट मीन्स थ्रू द स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू योर विजडम आपके लाइफ में पॉजिटिवली चेंज आने जा रहा है इस समय। ये लोग अपनी हॉबीज के अंदर कुछ एक नई चीज ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक आज मेरी हॉबीज है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कोई चैरिटी करना चाहता हूँ, ले दे बिकम अ चैरिटेबल नेचर राइट नाउ कि मुझे बहुत चैरिटी करनी है। ये लोग मेडिटेशन को समय देंगे, ये लोग मेडिटेशन जैसे कोर्स ले सकते हैं, हीलिंग के अंदर चले जाएं, रेकी। इनका ध्यान होगा कि मुझे एक आदत लगानी है, वो आदत किस तरह की होनी चाहिए, वो आदत शांति दे सके मुझे, बस कोई मुझे एक ऐसी
हॉबी लग जाए या मेरे को एक ऐसा इंटरेस्ट बढ़ जाए जो मुझे शांति दे सके किसी तरह से। अब वहीं पर हम बात करते हैं लियो सेनेंट के लिए। सैटर्न इनके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो दिस इज द वेरी गुड टाइम कि आप अपने बिजनेस के अंदर लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके जो पार्टनर हैं, बिकॉज सैटर्न इज योर 6th एंड 7th लॉर्ड ट्रांजिटिंग फ्रॉम योर 8th हाउस मरकरी के नक्षत्र में, आपके पार्टनर बहुत सी ऐसी चीजें आपको बताने लगेंगे, बोलने लगेंगे कुछ ना कुछ। दोनों ने बहुत समय से छुपा रखा था, वो इन चीजों को बोलने लगेंगे इस समय कि मैंने क्या कुछ किया है, मैंने क्या कुछ छुपा रखा था, ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे। और कहीं ना कहीं योर पार्टनर विल गेट सम अनप्रेडिक्टेबल गिफ्ट्स, या उसने कभी वो गिफ्ट सोचे ना हो, उसको वो गिफ्ट मिलने लगेंगे आपके पार्टनर को। बट द मेन थिंग इज, आपको ना यहाँ पर जो गेन्स मिलेंगे या फिर आपके पार्टनर को जो गेन मिल रहे हैं ना कहीं उसकी एजुकेशन या उसके एंटरटेनमेंट करने से उसको गेन मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और आपका पार्टनर बड़ा एंजॉय कर रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि यार तुम इतना एंजॉय कर रहे हो और मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो इस चीज को आपको समझना है कि ये उनका समय एंजॉय करने का, एंड इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आप अपने समय अपने काम को समय दे सके कहीं ना कहीं। ये जो समय है इसमें हम देखते हैं कि आप कोशिश करेंगे शॉर्टकट के थ्रू पैसा बनाने की, कि यार चलो थोड़ा सा कोई जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी चीज के ऊपर, हम थोड़ा सा कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं पैसा बनाने का। आप इन्वेस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं, लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको अनएक्सपेक्टेडली पैसा देने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जुड़ने के लिए, कि कोई हमें जोड़ कर आपसे काम निकलवा कर और आपको काफी ह्यूज मनी दे सके। तो दिस इज द टाइम वेर यू अंडरस्टैंड लियो असेंडेंट कि ये एक ऐसा टाइम है जहां मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, तो मुझे उसको मिस नहीं करना किसी तरह से भी। अन्यथा क्या होगा, आप जो सामने वाले इंसान के पास ना बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, वो आपको देने की कोशिश कर रहा है समय, और आपका विवेक, अगर कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है तो आपका विवेक बोलेगा कि नहीं, मैं क्यों लूं किसी से। वो अपॉर्चुनिटीज को आप मिस ना करें, उस अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना होगा इस समय के अंदर। फिर समझते हैं वर्गो असेंडेंट के लिए। यहाँ पर इनके 7th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि एक तो यहाँ पर सैटर्न जो है आपके 5th एंड 6th लॉर्ड होते हैं, ठीक है। समहाउ आप देखेंगे आपके ना प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक आपको अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रही है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है ना इस समय, वो प्रॉपर अलाइन है आपके प्रोफेशन के साथ, आपके स्टेटस के साथ। तो यहाँ पर ना ये लोग फोकस करेंगे अपने स्टेटस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर स्टेटस बना रहे। और जो लोग मान लीजिए कि लव मैरिज करना चाहते हैं, जैसे उनका लव मैरिज का काफी समय से चल रहा है और ब्लॉकेजेस चल रही है, तो दिस इज द टाइम कि जब इनके लव मैरिज, अब इस समय अरेंज मैरिज है, मैरिज के लव पार्टनर के साथ मैरिज हो सकती है इनकी। और यहाँ पर ना अगर किसी का डाइवोर्स केस भी चल रहा है, बिकॉज सैटर्न तो 6th लॉर्ड भी होते हैं और मरकरी के नक्षत्र में इस समय रेवती हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आया डाइवोर्स केस का, तो अब वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कोई आपका लोन रिपेमेंट रुकी हुई थी, तो अब लोन आप पे कर पाएंगे उसको जल्दी से। कोई कोर्ट केस है, पुराना कोई कोर्ट केस है, तो वो अब आपके हक में उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, जो बहुत टाइम से रुका हुआ था फॉर वर्गो असेंडेंट। और यहाँ पर देखना है कि आप लोग ना फीड करना शुरू करेंगे पेट एनिमल्स को, गरीब लोगों को, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके करियर या आपके स्टेटस को ऊपर लेकर जाएगा। आप इस समय कोशिश करेंगे कि मैं अपने पास बहुत से वर्कर को काम पर रख सकूं ताकि मेरा एक स्टेटस ऊपर हो सके। तो आप ढूंढेंगे ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे कि आपके पास लोग काम के लिए आ सकें। फिर देखते हैं लिब्रा असेंडेंट। सैटर्न इनके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 4th एंड 5th लॉर्ड होते हैं। तो समहाउ यहाँ पर लिब्रा के लिए एक चीज देखने को मिलेगी, दे आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन फिलोसफी। फिलॉसफी की बात करेंगे ये लोग, कोशिश करेंगे कि मैं ऑनलाइन अगर कोई चीज ढूंढ रहा हूँ, मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो उसमें मैं फिलॉसफी जैसी बुक्स के ऊपर या कोट्स के ऊपर, मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर, जो मुझे मोटिवेट कर सके, जो किस्मत के बारे बता रहे हैं, जो लाइक ओशो जैसे जो फैक्ट के बारे बता रहे हैं, उनको सुनने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये दे आर फोकसिंग ऑन द प्रॉपर डाइट राइट नाउ, कि मुझे प्रॉपर डाइट के ऊपर ध्यान रखना है, मुझे हाइजीन रहना है इस समय। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर डाइट, कि इस समय ध्यान रखेंगे
फोकस किया होगा ना पिछले टाइम में कि मेरे से गलतियां क्या हुई हैं खाने पीने में। तो इस समय शनि इस नक्षत्र के अंदर आपको ना खाने पीने की चीजों को लेकर, आपके डाइट के ऊपर, आपके वर्कआउट के ऊपर यहाँ पर बहुत काम करवाएंगे, दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्कआउट राइट नाउ। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई होम लोन है और कार लोन है, तो आप उस लोन को खत्म करने के उस कगार पर हैं कि मुझे खत्म करना है इस समय। सैटर्न यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि आपको अपने एक्सपेंडिचर का एक चार्ट बनाना होगा कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। आपने आपने एक प्रॉपर चार्ट बनाया, मेरा पैसा यहाँ यहाँ जा रहा है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि आपका जो चार्ट है आपको पता होना चाहिए आपका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। आप अब तक आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरा एक एक रुपया कहाँ जाता है, मैं कहाँ पर खर्चा करता हूँ। चैरिटी आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पर कि आप चैरिटी करना शुरू कर रहे हैं। यू कैन फीड पेट एनिमल्स। बहुत से गरीब लोगों की इस समय मदद मदद करने का मन करेगा, चलो इसको मदद कर देते हैं। सैटर्न इन द 6th हाउस और ये मरकरी का नक्षत्र कहीं ना आपको इस समय एक डिटैच्ड पर्सनैलिटी बना रही होगी थ्रू द फिलोसफिकल फैक्ट, थ्रू द स्पिरिचुअलिज्म एंड थ्रू द गुड डीड्स, कि आप अच्छी जगह कर्म करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो सेनेंट की। स्कॉर्पियो में सैटर्न यहाँ पर 5th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अब आप पाएंगे कि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द अर्न मनी, कि मेरे को पैसा कहाँ से बन सकता है इस समय, कमीशन के पैसा थ्रू, या मेरे को कम मेहनत में ज़्यादा पैसा बन सके। 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और इनके कहीं ना कहीं ये 3rd एंड 4th लॉर्ड होते हैं यहाँ पर सैटर्न रेवती नक्षत्र के अंदर। तो अब ना आपका एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप अपनी ना हॉबीज को छुपा लेंगे, आप अपनी आदतों को छुपाने की कोशिश करेंगे इस समय। आप कोशिश करेंगे कि जो मैं एक पर्सनैलिटी हूँ या जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को अपनी पर्सनैलिटी, वो अब आप दिखा नहीं पाओगे, उसको हाइड कर लोगे कहीं ना कहीं। आपके जितने भी एफर्ट्स होंगे ना, अब आप उन्हें छुपा लेंगे कि नहीं मुझे अभी नहीं बताना है किसी को। दे विल स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। बहुत से लोग अभी अगर ये जो वीडियो को देख रहे हैं स्कॉर्पियो से, इन्होंने अभी भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनना शुरू किया। अगर 8th लॉर्ड की दशा भी चल रही है 8th हाउस लॉर्ड की, तो 100% अब ये एस्ट्रोलॉजी के कोर्स ढूंढ रहे होंगे कि मैं कैसे सीख सकूं, कोई गुरु मेंटोर मुझे मिल सके। ऑकल्ट साइंस, इनका ऐसे ऐसी मूवीज देखनी शुरू करेंगे लाइक साइफाई, डिटेक्टिव मूवीज, इन चीजों के अंदर इनका एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। 5th हाउस इज योर बुद्धि, और रेवती नक्षत्र के अंदर आप जब सैटर्न का ट्रांजिट है यहाँ पर, दिस विल चेंज योर हॉबीज, की ड्रास्टिकली आपको अपने हॉबीज के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप कोशिश करेंगे मैं कोई एसेट्स बाय कर लूँ, घर के लिए मैं कोई एसेट बाय कर लूँ, मैं गाड़ी खरीद लूँ, मैं घर खरीद लूँ, घर के इंटीरियर के लिए मैं कुछ चीज ऐसे खरीद सकूं। आपको जो गेन भी होगा ना, वो पॉलिसी, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाई है वो मेच्योर हो गई, आपने कहीं कमेटी, आपने कहीं जो छोटा छोटा पैसा डालते हैं ना हम कहीं पर, वो मेच्योर हो रहा है धीरे धीरे, वहां से आपको अर्निंग होगी। दैट विल शो कि आपको ना पैसा इनहेरिटेंस के रूप में आ रहा है, लेकिन वो आपने बड़े पिछले टाइम में लगा रखा है, तो जाके आज के युग में मिल रहा है आपको। लोग बोलेंगे कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन आप उन्हें बता नहीं सकते। यू विल ट्राई टू हाइड योर अर्निंग रिसोर्सेज, कि वो मुझे मिल कहाँ से रहा है पैसा। एक अननोन फियर आपको ना फोर्स करेगा कि आपको स्पिरिचुअलिज्म या एक स्पिरिचुअल प्लेस की तरफ जाना चाहिए, वहां पर समय व्यतीत करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। सो जस्ट स्कॉर्पियो सेनेंट के लिए मैं एक बात कहूंगा, डोंट रिवील योर अर्निंग रिसोर्सेज। अगर वहां पर आप अर्निंग रिसोर्सेज को अपने दिखा रहे हो तो वहां पर आप गलती कर रहे हो। फॉर द सजिटेरियस असेंडेंट, कि यहाँ पर सैटर्न इनके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 4th हाउस में जो ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी इन्होंने जो ध्यान दिया अपना पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, पूरा दिन घर पे काम करना, बहुत काम करना, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के ऊपर काम किया होगा कहीं ना कहीं इस समय। और अब रेवती नक्षत्र के अंदर जो ट्रांजिट कर रहे हैं, दे विल थिंक अबाउट देयर पार्टनर एंड देयर प्रोफेशन, कि जो स्टूडेंट है ना वो कहीं ना कहीं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसको देने की कोशिश करेंगे। यू विल गिव मोर एग्जाम, लाइक आप गवर्नमेंट, जुडिशरी, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल्स। कहीं ना कहीं वो जो एग्जाम होता है यूपीएससी, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम होते हैं जो आप क्रैक करने की कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पर ना आपको एक चीज समझनी है कि आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई इमोशनल नहीं समझ पा रहा, क्योंकि 4000 आपके इमोशंस के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है। और जो रेवती नक्षत्र है, मरकरी की जो दो राशियां आपके कहीं ना कहीं 7th एंड 10th हाउस में आती है, तो अब आपके ना इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा एक बाउंडेज देखने को मिलेगी। आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहे, आपका पार्टनर का अपना प्रोफेशन में बहुत ज्यादा अच्छा सेटल आउट है, लेकिन वो आपको समय नहीं दे पा रहे, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद द नेचर, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं पेड़ पौधे, फूल लूं, नेचर, नदी, पहाड़, इनके साथ समय व्यतीत करने का ना एक ऑटोमेटिक मन करेगा कि मैं यहाँ जा सकूं, इनसे बात कर सकूं, जो मेरे मन को हील कर सके। घर पे कंस्ट्रक्शन जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। यू कैन ट्रैवल, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपने जहां भी आपने जन्म लिया है उस जगह से आप कहीं एक दूसरी जगह पर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ना आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी इस समय एक कंपटीशन वाली पर्सनैलिटी है। आपके ना एक अननोन एक युद्ध चल रहा है सामने वाले लोगों के साथ कि वो मेरे से अच्छा क्यों है। चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कोई और भी इंसान हो, नहीं मैं उससे अच्छा हूं। मुझे उससे अच्छा दिखाने के लिए अपने आप की पर्सनैलिटी के अंदर मैं बदलाव कर रहा हूं या कर रही हूं। तो वो बदलाव आपकी पर्सनैलिटी को निर्माण कर रहा है। आप कॉम्पिटेटिव पर्सनैलिटी हो इस समय। फिर हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की। यहाँ पर 3rd हाउस के अंदर इनके ट्रांजिट कर रहा है, तो अब ये लोग सोचेंगे, सैटर्न जब इस रेवती नक्षत्र के अंदर है, कि इस समय ना मुझे ना अपनी जॉब स्विच करनी चाहिए, कहीं ना कहीं जॉब स्विच करनी चाहिए। दे विल ट्राई टू लीव देयर जॉब, कि मुझे जॉब छोड़कर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए कहीं ना कहीं। या फिर ये अगर जॉब के अंदर है तो ये उस जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर है तो उस बिजनेस के अंदर एक सर्विस, एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग एक स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने की कोशिश करेंगे। लाइक आप मान लीजिए आप अपने पुरखों के जो आपके देवी देवता हैं उनको पास जाकर आप चले गए, आपने देखा कि वहां पर जो हमारे पूर्वज नहीं होते, डाइटीज होते हैं, आप उन मंदिरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना यहाँ पर ना आप ये पाएंगे कि आपका एक नेचर हो जाएगा कि आप फ्री में लोगों को बहुत एडवाइस दे रहे हैं, और वो फ्री में एडवाइस देना भी बड़ा अनहितकारी हो जाता है कहीं ना कहीं। फ्री में एडवाइस ना दें किसी को भी ज्यादा, नेचर हो जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। यू विल ट्राई टू वर्क ऑन डिजिटल मीडिया, आप मशीनरीज के ऊपर काम करें, आप मशीनरीज को पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप के ऊपर सारा सारा टाइम काम कर रहे हैं, आप पेपर वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लाइक जो मशीन्स होती है ना, आप मशीनों के ऊपर हाथ से काम कर रहे हैं इस समय। आपको मन कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, आप सीजर चला रहे हैं, आप कैंची चला रहे हैं, जैसे आप वॉशिंग मशीन के अंदर खोल के बैठ गए, आपने लैपटॉप खोल के, या लैपटॉप के अंदर कुछ ना कुछ डिजिटल मीडिया पे आप पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ। यू विल ट्राई टू लर्न समथिंग, या फिर आप अपने एफर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके हाथ चलते रहें। इस तरह से हाथों को काम पर लगा रखा है एक तरह से। सेवा करना इस तरह से होता है कि जहां पर ना लोग चल रहे हैं, जैसे रास्ते पर कोई चल रहे हैं, आपने कुछ एक ऐसा सेवा करने का मन किया कि चलो यहाँ पर कुछ एक लगा लेते हैं टेंट वगैरह, और यहाँ पर मैं लोगों को आते जाते फीड करा सकूं। जैसे यहाँ हमारे अभी नॉर्थ साइड में बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर लोग छबील लगा लेते हैं। जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट होंगे ना, वो इस समय छबील लगा रहे होंगे, पानी पिलाते हैं, लोगों को सेवा करते हैं। तो ये सेवा का भाव जागृत हो जाता है इस समय मन में। और दिस इज द टाइम कि जहां पर ना आपको चांस मिलेगा आप अपनी पुरानी हॉबीज को रिस्टार्ट कर सकें। कोई एक पुरानी थी जो मेरे मन में दबी रह गई, वो एक इच्छा थी, उस इच्छा या हॉबी, उसको आप फिर से आदत को शुरू करने की कोशिश करेंगे। कीप योर आइज ऑन योर ट्रांजैक्शन, कि आपका पैसा कहाँ पर जा रहा है, आपके पैसे की डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। कोई भी पैसा ऐसा तो नहीं रह गया कि जो मेरे को बाद में कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड या सेल टैक्स या टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो आपके ट्रांजैक्शन इस समय क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो ना आपको ये जो रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट है ना, ये आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने डॉक्यूमेंटेशन के हर वक्त डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कंप्लीट रखिए। अगर आप डिजिटल मीडिया में भी काम करते हैं, आप एक्सेल शीट वगैरह बनाते हैं, तो उस एक्सेल शीट के ऊपर आपने अच्छा सा काम किया होना चाहिए कि वहां पर आपके बॉसेस के साथ कोई जॉब के अंदर प्रॉब्लम ना है, तो उस वर्क को कंप्लीट कर लीजिए।
क्योंकि इसके बाद फिर सैटर्न जब आपका डेबिलिटेशन के अंदर होगा तो टाइम नहीं मिलेगा उसको ठीक करने का। फिर हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट के लिए। सैटर्न यहाँ पे सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अब यहां पर ना सबसे पहले तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही थी। ये टाइम में वो लव पार्टनर इनके फैमिली में ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकूं। यार मेरे को ना बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हॉबीज मेरे बच्चों के अंदर है, कभी मैं भी उन चीजों को किया करता था। या आप बाहर देख रहे हैं, रोड पर आप जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपने देखा बच्चे खेल रहे हो तो आप उनके साथ खेलना शुरू हो गए। तो सैटर्न यहाँ पे फोर्स कर रहा है आपको कि नहीं, लिव योर लाइफ हैप्पीली। आप जो इतना बोझा पुराने समय से ढोके चले आ रहे हो, थोड़ा अपने जीवन को जियो। यहाँ पर कोशिश करो एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान देने की। और यहाँ पर ना आपका कोशिश ये रहेगी कि आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि पैसा बना सको किसी तरह से थ्रू द शॉर्टकट्स। और वो पैसा ना कहीं आप उन लोगों से लेने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने आपसे बहुत समय पहले लिया था। या इस समय आपको ना ये देखने को मिलेगा कि आप उन लोगों से पैसा ले रहे हैं जिन्होंने कभी आपसे वादा किया है और आज वो पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, किसी भी चीज को समझने के लिए एक समय की जरूरत होती है, और जब इंसान को समय पर लोग मदद नहीं करते तो इंसान किसी गलत चीज के अंदर चला जाता है, वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। तो जब कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर रहा तो आपको समझना होगा कि ठीक है, शायद शनि मेरे को यहाँ पर यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई आपको पैसे में मदद नहीं कर सकता, आपको अपने एफर्ट्स दोबारा खुद ही करना पड़ता है। वैसे भी सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर जब ट्रांजिट होता है तो इंसान को अपनी फैमिली, पैसे के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, तो वो गलत चीज के अंदर ना चला जाए। और वर्गो साइन आपके 8th हाउस के अंदर आता है और 5th हाउस के अंदर जेमिनी साइन आता है। डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन द बैड हैबिट्स। ये ध्यान रखिएगा कि आप जो बुरी चीजें कुछ खाते पीते भी थे कि वो एक अनडायग्नोस्ड डिजीज के रूप में बाहर चलकर आ जाए, तो कोशिश कीजिए कि आपने जो गलत खाया पिया भी है, गलत आदतें भी हैं, उनको छोड़ दीजिए। इस समय शनि यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी कि जहां पर आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सके, लेकिन यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है कि कोई गलत आप डिसीजन ना ले बैठे गलती से भी, कहीं वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। बी केयरफुल अपॉन योर फूड हैबिट्स कि आप क्या खाते हैं। अगर कुछ गलत खाते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए इस समय में। और पाइसेस असेंडेंट के लिए लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं। सो ये जो समय है ना, इनको बर्थ प्लेस को छोड़ने का समय आ रहा है, घर से निकलने का समय आ रहा है, घर से बाहर जाने का समय आ रहा है। बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा इनके ऊपर कि सामने वाले इंसान आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और आप सामने वाले लोगों के साथ क्या बात करें। इस समय ना सामने वाले लोग ना आपके लिए हर प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके मन में जागृत करने की कोशिश करेंगे। आपका मन करेगा कि मैं बाहर निकलूं, मैं मन में बाहर निकलूंगा, क्योंकि ना मन एक फंस चुका है चीज के अंदर, कशमकश में फंस चुका है कि मेरे को कुछ समझ नहीं पा रहा है। इस नक्षत्र के अंदर है, अभी डेबिलिटेशन की तरफ चले जाएंगे सेकंड हाउस के अंदर। अगर किसी का मून साइन में मून साइन है, किसी का अगर पाइसेस है, तो इस समय तो शनि के 7.5 ही चल रही होगी, तो वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम फेस कर रहा होगा। या तो साइकिल वगैरह चोरी हो चुकी होगी, गाड़ी वगैरह पे कोई डेंट वेंट लग गया होगा, माँ बाप से अलग हो गए होंगे, शनि मंदिर जाना शुरू कर दिया होगा, गरीब लोगों की मदद कर रहे होंगे, दुख पीड़ा सब समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो वो जो मन इन पीड़ा के अंदर गिर जाता है ना, तो सामने वाले इंसान ना आपको ना हर प्रकार के, आपको सामने वाले इंसान का और ना लड़ता हुआ नजर आता है कि ये मेरे से लड़ क्यों रहा है। जब सैटर्न इस नक्षत्र के अंदर, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरे समय पर लोग आपके साथ किस तरह बिहेव करते हैं और आपको किस तरह से समझना है उसको। मेजरली इफेक्ट ना आपके यहाँ पे मन के ऊपर ही आने वाला है कि लाइक सब मोह माया है, इन सबको छोड़ने का समय है कहीं ना कहीं। बहुत से लोग आप पाएंगे कि ना ये लोग चैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि चैरिटी करते कैसे हैं। ये लोग लोगों को देखेंगे कि वो किस तरह से चैरिटी करते हैं, फिर ये बार बार सोचेंगे कि एक समय ऐसा है कि मैं भी चैरिटी कर सकूं, भगवान मुझे इतना दो मैं भी चैरिटी कर सकूं। इनके मन पर इस समय प्रभाव है पाइसेस असेंडेंट के लिए, जब सैटर्न रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। और मेजरली इनके कार्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा होगा। ये ट्रैवल के अंदर होंगे, एक जगह बैठ नहीं पा रहे होंगे, बार बार चलना पड़ रहा होगा इनको, स्थान परिवर्तन कर चुके होंगे, अपने घर को छोड़कर किसी और स्टेट में चले गए होंगे,
जो भी पाइसेस असेंडेंट के लिए इस समय थोड़ा सा ऐसा समय है कि खुद को ना बांध लो, सामने वाले इंसान के साथ कुछ अपना डिस्क्लोज मत करो। अपने मन के ऊपर चलने वाले प्रभाव को अगर बदलना है तो वॉक करो, जितना चलोगे उतना मन आपका शांत रहेगा। तो ये था एक छोटा छोटा सा आउटलुक था कि सैटर्न जब रेवती नक्षत्र के अंदर आते हैं तो सभी लगन के लिए क्या रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिए इसे समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।